जब देश की स्वतंत्रता और अखंडता खतरे में हो तो उस चुनौती का सामना करना ही देश के हर एक नागरिक का मूल कर्तव्य होना चाहिए। ये अनमोल वचन थे हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लाल बहादुर शास्त्री के प्रारंभिक जीवन, राजनीतिक जीवन और उनकी सादगी और ईमानदारी की। तो इस वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहें क्योंकि आपको एक जबरदस्त मोटिवेशन मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के आरंभिक जीवन की। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। उनके पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था और माता का नाम राम दुलारी देवी था। जन्म के 1.5 साल बाद ही इनके पिता का असामयिक देहांत हो जाता है, जिससे परिवार को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लाल बहादुर शास्त्री जी की स्कूली शिक्षा भी कुछ खास नहीं रही। उन्हें स्कूली शिक्षा कंप्लीट करने के लिए ही काफी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। उन्हें स्कूल जाने के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता था और गंगा नदी भी पार करनी पड़ती थी। इस तरह पढ़ते हुए 1925 में काशी विद्यापीठ से उन्हें शास्त्री की उपाधि दी गई थी। शास्त्री की उपाधि मिलने के बाद उन्होंने अपने नाम में जन्म से चले आ रहे सरनेम श्रीवास्तव को हटा दिया और शास्त्री को जोड़ दिया, क्योंकि वो जातिवाद को नहीं मानते थे। और अब बात करते हैं इनके राजनीतिक जीवन के कुछ महान कार्यों की। लाल बहादुर शास्त्री जब पहली बार रेलवे मिनिस्टर बनाए गए थे तो इन्होंने रेलवे में तृतीय श्रेणी की शुरुआत की थी और इन्होंने रेलवे की प्रथम श्रेणी और तृतीय श्रेणी के किराए में काफी अंतर रखा था। रेलवे में बहुत कम लोगों को पता है कि रेलवे में जो जनरल बोगी होती है उसमें पंखे लगवाने वाले ये पहले मिनिस्टर थे। लेकिन 1956 में एक रेलवे की दुर्घटना में इन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस पद से इस्तीफा दे दिया था। और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि परिवहन में जो आज महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें देखी जाती हैं उसकी शुरुआत लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही की थी। उसके बाद 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री जी देश के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालते हैं। जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश भुखमरी जैसी कई सारी चुनौतियों का सामना कर रहा था। ऐसे में उन्होंने कई सारे महत्वपूर्ण कार्य किए और महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए, जैसे कि भारत में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए उन्होंने श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया और खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति को बढ़ावा दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी की एक बड़ी प्रेरक बात आप सबको बताता हूं। 1965 में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और उस दौरान देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। इसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन ने लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर दबाव बनाया कि अगर आपने पाकिस्तान से युद्ध को समाप्त नहीं किया तो हम आपको जो गेहूं दे रहे हैं खाने के लिए उसका निर्यात बंद कर देंगे। और ये वो समय था जब भारत गेहूं के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं था। ऐसे में लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश को एक मैसेज दिया। उन्होंने देश को जवानों और किसानों की महत्ता समझाने के लिए एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। दोस्तों, इस संकट के समय उन्होंने अपनी तनख्वाह लेना भी बंद कर दिया था और पूरे देश से यह आह्वान किया कि हम हफ्ते में 1 दिन का उपवास करेंगे। लेकिन इस उपवास की घोषणा करने से पहले उन्होंने इसकी शुरुआत अपने घर से की थी। तो ऐसे थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। और अब लाल बहादुर शास्त्री जी की सादगी और ईमानदारी की कुछ बातें आपको बताता हूं। दोस्तों, उनकी सादगी की मिसाल आप इस बात से समझ सकते हैं कि उन्होंने अपनी शादी में दहेज नहीं लिया था, लेकिन अपने ससुर की जिद के आगे उन्होंने खादी के कुछ मीटर कपड़े ही दहेज के रूप में लिए थे। दूसरी बात, इन्होंने जब प्रधानमंत्री का पदभार संभाला था तब इनके पास खुद का कोई घर नहीं था, खुद की कोई जमीन नहीं थी, कोई बैंक बैलेंस नहीं था, यहां तक कि इनके पास खुद की कोई कार भी नहीं थी। लेकिन जब इनके बच्चे बड़े हुए तो बच्चों की जिद के आगे इन्होंने एक कार खरीदी, वो भी कार लोन लेकर। लेकिन दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जी 1965 में पाकिस्तान से युद्ध समाप्त करने को लेकर समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए वो ताशकंद जाते हैं पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान से मिलने। लेकिन अगले दिन 11 जनवरी 1966 को खबर आती है कि उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हो गई है। लेकिन दोस्तों, उनकी मृत्यु पर अभी भी कई सारे संदेह जताए जाते हैं। दोस्तों, उनकी मृत्यु का कारण जो भी रहा हो, वाकई में भारत का यह प्रधानमंत्री, भारत का यह व्यक्तित्व भारत का रत्न था और इसीलिए वो भारत के पहले नागरिक बने जिन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ऐसे थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनकी सादगी, दूरदर्शिता और ईमानदारी की मिसाल पूरी दुनिया ने देखी है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दें और ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।